गुरुमुख हो, बहुत ही सुंदर भवन हो, लेकिन उसमें रोशनी ना हो तो कैसा लगेगा। उसके अंदर इंसान जाएगा तो ठोकरें खाएगा, कुछ नज़र नहीं आएगा। लेकिन उसी घर में अगर रोशनी हो तो सब कुछ साफ साफ नज़र आता है, किसी तरह का भय नहीं लगता है। इसी प्रकार इस संसार रूपी अंधकार में विवेक न होने के कारण हर कोई इंसान दुखी और परेशान होता जा रहा है। वो जितनी भी चीज़ें करता है, करता तो सुख के लिए है, लेकिन उसे बदले में दुख ही प्राप्त होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि उसे दुख होता क्यों है। इस दुख का कारण एक ही है कि वो जिस चीज़ को सुख समझ बैठा है उसमें दुख ही समाया हुआ है। संसार और संसार की चीज़ें जितने भी हैं वो सारी की सारी दुखदाई हैं, क्योंकि वो सच्ची नहीं है। सच वस्तु खाली एक ही है। सच वस्तु है संसार में पावन हरि का नाम, नाम हरि का सिमरते पूर्ण हो सब काम। तो जो ये नाम है वो कौन सा नाम है? वो नाम है सतनाम, जो सच्चा है, जो हमेशा से है। सच्चा मतलब जो आदि में भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। वो सार नाम एक ही है, वो है आत्मा, जो सदा से है, स्थिर है, हमेशा रहने वाली है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। वह सदा जो का त्यों है, ना उस गीता के अनुसार भी ना उसे कोई काट सकता है, ना कोई इसे जला सकता है, ना कोई इसे मार सकता है। आत्मा नित्य है, हमेशा है, वो सदा से ही है। इसी प्रकार अगर कोई ये चाहता है कि सुख और शांति मिले तो वह केवल अपने आत्म स्वरूप में ध्यान लगाने से ही मिलेगी। और जितने भी संसार के नाम हैं किसी भी रूप में लिए जाते हैं, 52 अक्षर नाम है। उन 52 अक्षरों के जाप से स्थायी शांति नहीं मिल सकती। जब तक हम उन शब्दों के द्वारा ध्यान करते हैं तब तक तो हमें शांति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे ही उसको लगातार उसमें लगे रहते हैं तो वही शांति अशांति हो जाती है, क्योंकि मन ज़्यादा देर तक वहाँ स्थिर नहीं रह पाता है। इस कारण से स्थिर न होने का जो कारण है वो मन ही है। जितने भी विचार उत्पन्न होते हैं वो मन के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। इन विचारों के कारण ही सब जगह जो है, विचारों के कारण ही सब जगह झगड़ा फैला हुआ है। हर कोई अपने धर्म को ऊंचा बनाने में लगा हुआ है। दुनिया में नाना प्रकार के नाम जपे जा रहे हैं। जितने भी नाम हैं सब के सब 52 अक्षरी नाम है, लेकिन 52 अक्षरों में वो सतनाम नहीं है, ये मनुष्य के बनाए हुए नाम हैं। 52 अक्षर लोकतर है, सब कुछ इन्हीं माही, और ये आखर खिर जाएंगे वो आखर इनमें नाही। तो कौन सा अक्षर की बात हो रही है, कौन से आखर की? वो आखर कौन सा है? जौन सा वो आखर है वो इसमें है ही नहीं, उसका कोई नाम है ही नहीं। वो अनामी है, वो आत्मा है। वो कहने को हिंदी में आत्मा कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं। इसी प्रकार एक वस्तु के नाम बहु, लीजिए वस्तु पहचानी। एक ही वस्तु के बहुत सारे नाम हैं। पानी है, पानी को हिंदी में पानी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर कहते हैं, और दूसरी भाषा में अलग अलग नाम से जानते हैं। लेकिन जो असली जो वस्तु है वो पानी ही है। पानी मतलब जो पानी एक वस्तु है, ना कि वो एक नाम है। अगर कोई नाम का जाप करता रहे तो पानी प्राप्त होने वाला नहीं है। पानी एक वस्तु है जिसको पीने से शरीर की प्यास बुझ जाती है। इसी प्रकार से जो आत्म तत्व है वो केवल खुद अपने आत्म स्वरूप का ही ध्यान करने से ही प्राप्त होता है। तो जितने भी 52 अक्षर हैं, चाहे वे हिंदी के हैं, चाहे इंग्लिश के हैं, चाहे उर्दू फारसी के हैं,
उन अक्षरों के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि ये शब्द यही बने हैं और यही मिट जाने वाले हैं। क्योंकि जब पहले कुछ नहीं था वो तब भी था, और जब आगे कुछ नहीं रहेगा वो तब भी रहेगा, और अब भी वही है। क्योंकि इस संसार में जितने भी शब्द हैं उनकी खोज मनुष्य ने की है, और मनुष्य के द्वारा बनाए हुए जितने भी शब्द हैं वो झूठे शब्द हैं। लेकिन जिसकी कबीर साहिब जी ने प्रशंसा किया, जिसका वर्णन किया है, जहाँ जहाँ पर नाम शब्द का प्रयोग किया है, उनके कहने का अभिप्राय आत्म स्वरूप से था, अपने आत्मा को जानने से था। लेकिन 52 अक्षरों के द्वारा हम उसको नहीं जान सकते, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो इन 52 अक्षरों के ऊपर ही ध्यान लगाते हैं। तो हमारा जो ध्यान जो है उसके ऊपर जा रहा है, उस अक्षर शब्द पे जा रहा है जो कि हम पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर जा रहा है। और जो पढ़ने वाला शब्द जो है उसके द्वारा हमारे आत्मा से उसका कोई लेना देना नहीं है, उससे उसको पूर्ण रूप से शांति कभी नहीं मिल सकती। क्षणिक शांति है, ये पवित्र ज्ञान के अंतर्गत आता है। जितने भी आज तक ज्ञान चले आ रहे हैं वे सारे पवित्र ज्ञान में ही आते हैं। जो भी शरीर के अंदर ध्यान लगाए जा रहे हैं, चक्रों के ध्यान लगाए जा रहे हैं, या त्रिकुटी में भी ध्यान लगाए जा रहे हैं, तो वे सारे के सारे इसी के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि त्रिकुटी का जो ध्यान है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ कहा गया है पवित्र ज्ञान के अनुसार। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि त्रिकुटी पे भी जब ध्यान लगाते हैं, 1 घंटा भी भजन अभ्यास करते हैं, लोग बार 2 घंटे भी करते हैं, 3 घंटे भी करते हैं, लेकिन उनको जो है उनका मन जो स्थिर क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि जितने भी शब्द हैं वे मन के द्वारा ही उत्पन्न हो रहे हैं। तो मन ही जो है इनका संचालक है, मन ही पे आप ध्यान लगा रहे हैं, सब कुछ मन ही है, मन इन शब्दों का करता धरता है। तो फिर वो शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? जहाँ पर मन, बुद्धि और अहंकार ये सब के सब हट जाते हैं, वहीं पर जाकर ही उस आत्म स्वरूप का अनुभव होता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्वयं के ऊपर ही ध्यान करना है, और जब तक हम अपने आत्म स्वरूप को नहीं जानते, अपने ऊपर ध्यान नहीं करते, तब तक हमें पूर्ण रूप से शांति प्राप्त नहीं हो सकती, और न ही उस अपनी आत्मा का और परमात्मा का दर्शन कर पाए। आत्म में ही राम, राम में ही आत्म, आत्मा में ही राम है और राम में ही आत्म है। यानी कि राम मतलब वो वाले राम नहीं जो दिवाली वाले दिन जिनकी राम जी की पूजा होती है। राम मतलब आत्मा से संबंध है, जिनका संबंध आत्मा से है, उस राम की बात हो रही है। जितने भी अवतार में सबके अंदर जो मूल स्वरूप जो था आत्म स्वरूप, जितने भी स्वरूप हैं आत्म, शरीर के जितने भी रूप हैं वे सब मिट जाने वाले हैं। जो भी यहाँ पर पैदा हुए सारे स्वरूप मिट गए हैं, लेकिन आत्मा ही जो है अलग अलग वस्त्र धारण करके, शरीर रूप ही धारण करके आती है, और इन वस्त्रों को ही छोड़कर हमेशा अपने आप में स्थिर रहती है। इस आत्म ज्ञान को ही प्राप्त करना है, इसी के लिए ही सारे प्रयास होने चाहिए। ये मूल ज्ञान है कबीर साहब जी का। इसी मूल ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए और आगे वाले आने वाले वीडियो में विस्तार से, ये अथाह समुंदर है, इस अथाह समुंदर में और से और वीडियो आने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।